हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड टॉपिक होने वाला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और तीसरा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो तीव्रता है वो हम तीन प्रकार से निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव की तीन स्थितियों पे हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, दूसरा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, और तीसरा है किसी भी स्थिति में, मतलब आर थीटा एंगल पे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद्युत द्विध्रुव से। तो देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है। विद्युत द्विध्रुव एक्चुअली में होता क्या है कि दो आवेश होते हैं जो कि समान परिमाण के होते हैं। एक हो गया माइनस क्यू, एक हो गया प्लस क्यू। दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण समान है, परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है। और ये एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। ये जो मिड पॉइंट है इसको हमने कहा कि ओ पॉइंट है। तो ये पूरा डिस्टेंस हमने कहा कि सेंटर से सेंटर के बीच में 12 डिस्टेंस लिया जाता है। तो 12 जब हो जाएगा तो आधा कितना हो जाएगा, एल, और ये भी कितना हो जाएगा, एल। क्लियर है। तो हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या होता है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, हमने क्लियर कर दिया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समायोजन है, एक निकाय है, जिसमें क्या क्या होता है, दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है, बट दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। इसका मध्य बिंदु O हमने लिया और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने 12 लिया। 12 इसलिए लिया ताकि इसको क्वेश्चन को डिराइव करने में आसानी हो, फार्मूले को डिराइव करने में आसानी हो, और ये L हो जाए। यदि मैं यही कहूँ कि ये L रहता तो यहाँ L/2 लिखना पड़ता। बात वही आती, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, इसलिए हम लोग मानते हैं 12। क्लियर है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हमने समझा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका डिफिनीशन आप बना के लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला की बात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे हम पहले तो P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर होता है Q गुणे में 2L। Q गुणे में 2L। एक तरह से देखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या हो गया, एक चार्ज का परिमाण और गुणे बीच की दूरी। एक चार्ज का परिमाण और गुणे बीच की दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित होता है। P बराबर होता है Q गुणे 2L, अर्थात एक आवेश का परिमाण और उनके दोनों के बीच की दूरी। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो फर्स्ट, ये जो P है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होती है।
सदिश राशि होती है। ठीक है, P क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। सेकेंड बात, सेकेंड हम समझेंगे इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो Q का मात्रक कितना होता है? कूलाम। और L 2L क्या है? लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर। थर्ड, बीमा निकाल लेते हैं इसका। बीमा कितना हो जाएगा? कूलाम की बीमा कितनी होती है? 80। और 2L क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक बीमा L, तो ATL। ठीक है, और लास्ट हम लिख लेते हैं इसके बारे में, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? तो P का डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है, अर्थात P की दिशा माइनस ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, विद्युत ध्रुवाघूर्ण आपने समझा होगा, P बराबर Q/2L। यदि इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश का एक परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। बीमा ALT होता है। और P की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो इतना हमने सीखा। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है। अब हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें विद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी भी पॉइंट पर, आपको तो मालूम है कि यहाँ पे चार्ज है, दो चार्ज हैं। तो जब दो चार्ज हैं तो इसकी वजह से अगल बगल विद्युत क्षेत्र बनेगा। यही विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तीनों स्थितियाँ आपको मालूम है, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति और एक किधर भी हो, कहीं भी रखा हो। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर आज का 3 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। जिसमें फर्स्ट क्या है? इसका फर्स्ट क्या है? हम लोग एक्सियल, अक्षीय स्थिति ज्ञात करेंगे। अक्षीय स्थिति में, अर्थात कौन सा? एक्सियल। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं। यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने कहा कि ये एक्स पॉइंट है, चाहे हम ए पॉइंट मान लेते हैं इसको। कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। अच्छा, अब आपको मालूम है कि किसी भी आवेश की वजह से किसी बिंदु पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस यदि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की तरफ होगा, और यदि प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? प्लस आवेश से दूर। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र आप देख सकते हैं किधर होगा? दूर होगा। और माइनस की ओर क्या होगा? माइनस की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ हमने ये बताया। अब दोनों चूंकि अलग अलग है तो इसलिए E1 और यहाँ पे E2 हमने मान लिया। एक का नाम रखा E1, एक का नाम रखा E2। ये हमने कहा कि भाई ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकेंड चार्ज है, तो इसकी वजह से ये E1 है, इसकी वजह से E2। क्लियर है? अच्छा, ये बिंदु का डिस्टेंस तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है कि ये सेंटर से इसकी दूरी R है। कितना है? R है। ये सेंटर से इसकी दूरी कितना है? R है। अच्छा, तो इस वाले चार्ज से कितना दूरी हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले चार्ज से R तो इतना ही है और L बढ़ गया, तो R प्लस L हो गया। R प्लस L हो गया। अच्छा,
इस वाले चार्ज से कितना दूरी है ये, तो ये टोटल आर है, लेकिन इसमें से एल ये घट गया ना, ये कम हो गया, इतना ही दूरी तो बचा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एल। तो दूसरे वाले चार्ज से कितना दूरी है, आर माइनस एल। पहले वाले चार्ज से कितना दूरी हो गया, आर प्लस एल। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग E1 E2 लिख लेते हैं। E1 कितना होगा, तो आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, के क्यू बटा में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 हम देख रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, ठीक है। अच्छा, E2 कितना हो जाएगा, के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E1 और E2 हमने देखा, तो R प्लस एल और R माइनस एल में आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है। R प्लस एल अधिक है, R माइनस एल छोटा है। तो जब हम किसी अधिक वाले मान से किसी नंबर में भाग देते हैं तो टोटल वैल्यू क्या आती है, कम आती है, और यदि कम से भाग देंगे तो ज़्यादा आती है। तो इसका मतलब ये देखा जाए तो इससे हम भाग दे रहे हैं, बड़े वाले से भाग दे रहे हैं तो ये मान कम है, छोटे वाले से भाग दे रहे हैं तो मान अधिक है। अर्थात E2 क्या है, यहाँ से हमें क्या मिला कि भाई E2 क्या है, E1 से बड़ा होगा। E2 क्या होगा, E1 से बड़ा होगा, ये क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे परिणामी निकालते हैं, एक वेक्टर उधर गया, एक वेक्टर इधर गया, तो हमारा परिणामी हम देख लेते हैं किधर जाएगा। तो यहाँ पे हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। चूँकि E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1। दोनों विपरीत डायरेक्शन में है इसलिए घटेगा, एक ही डायरेक्शन में रहते तो जुड़ जाता। तो मान रख देंगे E2 माइनस E1। E2 का मान के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू और आर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्यू कॉमन, लघुत्तम हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। तो लघुत्तम होगा तो आप देख सकते हैं ये तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो आर प्लस एल से यहाँ पर गुणा हो गया, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो के क्यूब नीचे वाला, चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं। तो आर माइनस एल आर प्लस एल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का गुणा किया तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूँकि बाहर स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर, इसका भी करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, के क्यू 2RL और 2RL मिला के कितना हो गया 4RL। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इतना आप नोट कर लेंगे, हम आगे इसको मिटा के आगे बढ़ाते हैं। तो देखेंगे तो ई नेट कितना हो गया, ये जो ई नेट है ये किस तरह का है, एक्सियल है। किस तरह का है, एक्सियल है। तो हम एक्सियल इसको लिख देते हैं, ठीक है, अक्षीय है। 4RL के क्यूब है, के क्यू इंटू 4RL अपन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के जगह पर हम लिख देते हैं आर स्क्वायर और 2 दूनी के 4, आर का पावर 4। ऐसा क्यों हुआ, चूँकि हमें मालूम है कि एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, देयरफॉर एल स्क्वायर टेंडिंग टू 0। हमें ये मालूम है कि जो वैद्युत द्विध्रुव था उसके बीच का डिस्टेंस अत्यंत कम होना चाहिए, अत्यंत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो बहुत छोटा होता है, इसका मतलब एल का मान बहुत छोटा हो जाएगा।
क्योंकि छोटा वैल्यू का स्क्वायर कर देने पे और छोटा हो जाता है, तो ये बहुत छोटा है, आर का मान बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में देखा जाए तो एल का जो मान होता है वो 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। ये बहुत छोटा मान है, एंगस्ट्रॉन में आ जाता है ये बहुत छोटा मान। तो बहुत छोटा मान का स्क्वायर कर देंगे और छोटा हो गया, और ये जो आर है वो कहीं 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करके होता है, तो ये बहुत बड़ा मान हो गया। तो बहुत बड़े मान से बहुत छोटे से मान को यदि हम घटाते हैं तो क्या होता है, लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम एल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। जैसे ही ये 0 हमने मान लिया तो केवल बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, आर का पावर 4, 2 दूनी के 4, ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ई एक्सियल का जो मान है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2L इंटू 2 अपान में आर क्यू। ध्यान से देखेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर क्यू बचा, के यहाँ पे हमने उतार दिया, क्यू की जगह पर क्यू लिखा। ये जो 4 है, 4 को हम 1 2 यहाँ 1 यहाँ 2, 2 दूनी के 4 लिख दिया और एल बच गया। तो ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, के इंटू 2, क्यू इंटू 2L को क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुवागुण अर्थात P बटा में आर क्यू। तो ये हो गया ई बराबर, के का मान रख दीजिए 1/4πε0 2P बटा में आर क्यूब। तो किसी भी विद्युत ध्रुवाघूर्ण के अक्षीय स्थिति में यदि कोई आपसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र बताइए, तो आप क्या बताओगे, 1/4πε0 2P बटा में आर क्यू। ई का मात्रा कितना होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन भी यदि देखा जाए तो P का डायरेक्शन यहाँ से हमने देखा था कि, फिर से डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे बाबू। एक -q और यहाँ पे +q था। हमने कह दिया था आपसे कि P का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। और यहाँ पे जो क्षेत्र बना था बाहर, उसमें इधर वाला जो E2 था ये बड़ा था और E1 छोटा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़े में समझेंगे। देखिए, -q यहाँ है +q, यहाँ पे हमने खोजा तो E2 इधर था और E1 इधर था। तो E2 माइनस E1 क्या मतलब, E2 बड़ा था तो मेन जो नेट है वो किधर होगा, बाहर की ओर। और P का भी डायरेक्शन इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसलिए हम वेक्टर फॉर्म यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2P वेक्टर अपान में आर क्यू। ओके बच्चों, तो आज हम बस इतना ही देख पा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र हमने निकाला विद्युत द्विध्रुव की वजह से, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति में रखा गया हो, दोनों स्थितियों को हम लोग कंबाइन करेंगे और एक ही वीडियो, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।